अब राजनीतिक शुद्धिकरण की बात। विपक्ष लगातार यही आरोप लगाता आया है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। दूसरी पार्टी के दागी और बागी जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं, वॉशिंग मशीन में उनके सारे दाग धुल जाते हैं। अब वॉशिंग मशीन के साथ विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया। कारण है जयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों का गंगा जल और गौमूत्र से हुआ शुद्धिकरण। क्या है पूरा मामला, आपको हम हमारी इस रिपोर्ट के द्वारा आइए समझाते हैं। वो सीट को शुद्ध कर दो, उधर वाली महापौर वाली सीट को। तस्वीरें जयपुर की है। मौका जयपुर की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव के पदभार ग्रहण का। देखिए, जब कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव पदभार ग्रहण करने जा रही थी, तब बीजेपी विधायक महंत बाल मुकुंद आचार्य ने न सिर्फ कुर्सी और भवन को गंगा जल गोमूत्र से शुद्ध किया, बल्कि बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों का भी शुद्धिकरण किया। यहाँ तक कि एक कांग्रेस पार्षद जिन्होंने पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनके पास जाकर बाबा बाल मुकुंद ने गंगा जल और गोमूत्र छिड़का। ये सतत प्रक्रिया है। कांग्रेस से जो आए थे वो क्या ऐसे थे जिनको शुद्ध करने के लिए करा? देखिए, मेयर साहब पे भी उन्होंने छिड़का और जो वहाँ उपस्थित जनसमूह था, पार्षदगण थे, सभी पे छिड़का। उधर हम भी उसी तरह पार्षदगण थे, तो उन्होंने ये छिड़काव किया। जैसे मंदिर में आप जाते हैं, गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं, सतत प्रक्रिया में गंगा जल का छिड़काव होता है, सभी लोग इसका लाभ लेते हैं। तो ये सतत प्रक्रिया, हम तो सनातनी पहले से थे, तो इसमें हमको तो पता है ये प्रक्रिया आमतौर पे कभी भी पाठ पूजा या शुभ कार्य होता है तो वहाँ ये पंडित पुजारी संत महात्मा सभी लोग करते हैं। ये बिल्कुल सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। गंगा जल के साथ गौमूत्र भी पिलाया गया? पिलाए नहीं, छिड़काव हुआ। पिलाने का तो वही एक ही बात है। पार्षद नीरज अग्रवाल पहले भी बीजेपी में शामिल हो चुके थे। ऐसे में कांग्रेस के पास निर्दलीय समेत 46 पार्षद ही रह गए, जिसके चलते कांग्रेस का बोर्ड धराशायी हो गया और बीजेपी ने कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर की कुर्सी पर बैठा दिया। अब अगले 2 महीने तक कार्यवाहक महापौर के तौर पर हेरिटेज नगर निगम का चार्ज कुसुम यादव के पास है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव मेयर की कुर्सी पर बैठ गई। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने रातों रात बीजेपी को समर्थन देकर कमल थाम लिया। बड़ी बात यह है कि पार्टी से बगावत कर बीजेपी में आए सभी 8 पार्षद कांग्रेस के ही कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के बेहद करीबी। वही प्रताप सिंह जिन्होंने मुनेश को मेयर बनवाया था, लेकिन बाद में अनबन होने की वजह से मुनेश की कुर्सी जाने में बड़ी भूमिका निभाई। हमने भी जो मेयर थी उसको 2 बार बर्खास्त किया था। बाद में एसीडी में केस पेंडिंग चल रहा था, तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने मुलजिम बना दिया। ये सरकार 9 महीने से उस फाइल को दबाकर बैठी रही। जब हाईकोर्ट ने डंडा किया तब आपने मेयर को हटाया। अब कुछ भ्रम पैदा हो गया। कांग्रेस के कई पार्षद नाराज थे, वो लड़ रहे थे करप्शन के खिलाफ। अब कौन किधर है, अभी लड़ाई बहुत कुछ बाकी है। अभी जब पत्ते खुलेंगे तब पता चलेगा कि कौन किधर है। अब प्रताप सिंह दावा कर रहे हैं कि शुद्धिकरण से बीजेपी को सत्ता की सिद्धि नहीं मिलने वाली, क्योंकि खेल अभी बाकी है। यही नहीं, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पार्षदों का शुद्धिकरण करने वाले बीजेपी विधायक महंत बाल मुकुंद को लेकर भी बड़ा दावा किया। कांग्रेस तो पवित्र है, लेकिन जो जल छिड़क रहे हैं ना, वो बाबा नाम के बाबा हैं सिर्फ। मुझे लगता है वो खुद है पवित्र। दिन भर नाटक करना, फालतू की बातें करना, और ये बाबा जी वो है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डायलॉग बोलता बहुत ज्यादा ये बाबा। और ये जो विधायक बन गए और ये जिस तरह का नाटक करते हैं, जिससे वो उन पार्षदों को कह रहे हैं ना कि ये पवित्र पार्षद है, अभी तक वो पूरे बीजेपी में गए नहीं है। कहीं उनको पवित्र करने के चक्कर में खुद पवित्र नहीं हो जाएगा, कहीं वो वापस भाग के कांग्रेस की तरफ आ जाए पार्षद। बहुत जल्दी कर रही है बीजेपी। भले ही बीजेपी आज कांग्रेस से पार्टी में आए पार्षदों का शुद्धिकरण कर रही हो, लेकिन ये मुमकिन हुआ कांग्रेसी नेताओं की आपसी वर्चस्व की लड़ाई के चलते। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। शुद्धिकरण वाली राजनीति पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद क्या कहते हैं, पहले आप ये सुनिए। अशुद्ध थे क्या वो? देखिए, विषय ये था कि नगर निगम में
पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट से जो बोर्ड बना हुआ था वो कांग्रेस का था। मेयर वहाँ की मुनेश गुजर कांग्रेस से थी और लगातार मेयर बनी जब से कांग्रेस स्वयं ये आरोप लगाती आ रही थी साथ में कि भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेसी बोर्ड था, कांग्रेस की मेयर थी, कांग्रेस की पार्षद ही आवाज उठा रहे थे और कांग्रेस के आला लोग उसको सुन नहीं रहे थे और ये लगातार कानूनी प्रक्रिया भी चल रही थी। हमने अपना कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मेयर कई बार भ्रष्टाचार में पाई गई और उसके माध्यम से हमने 8-9 महीने इंतजार किया और भ्रष्टाचार के मापदंडों के आधार पे जो पाई गई तो उसको वहां से बर्खास्त किया गया। तो जो कांग्रेसी पार्षद इस बात से दुखी और पीड़ित थे कि जयपुर का विकास रुका हुआ है, जयपुर की स्वच्छता बिल्कुल जीरो कर दी है और जयपुर में पट्टों की घाला मिली से लेकर अनगिनत भ्रष्टाचार हुए हैं, तो कांग्रेस के जो पार्षद बीजेपी पार्षदों के साथ खड़े होकर हल्ला कर रहे थे वो लोग सबने समर्थन किया और